हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों मैं रविंद्र सेजवार और आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके समक्ष बहुत दिनों बाद उपस्थित हुए हैं। तो कुछ परेशानियां ऐसी थी, कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट थे, जो उपकरण थे, उनमें कुछ टेक्निकल इश्यूज आ गए थे, इसलिए हमें उनको सही कराने के लिए जाना पड़ा था। तो इसी के चलते हमारी क्लासेस कुछ दिनों के लिए बंद हो गई थी, हमें बंद करनी पड़ी थी। लेकिन अब विधिवत रूप से आपकी क्लासें पुनः स्टार्ट होने जा रही हैं। और दोस्तों आप बेफिक्र हो जाइए, अगर हमने आपके लिए क्लास 12th और क्लास 10th का अगर मैथ स्टार्ट किया है तो विश्वास कीजिए हम उस मैथ को जो है पूरा करा के ही आपको देंगे, जब तक बोर्ड के एग्जाम नहीं हो जाते। यानी बोर्ड के एग्जाम होने से पहले हम आपको जो मैथ है 10th क्लास का और 12th क्लास का, दोनों ही मैथ को दोस्तों पूरा करवाएंगे। आप इसकी चिंता ना करें बिल्कुल भी। आप हमारे चैनल पर लगातार नजर बनाए रखें, जो भी वीडियोज होंगी अपलोड लगातार क्रम बाय क्रम होती रहेंगी। हर प्रश्नावली का आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो दोस्तों आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आपको हर एक कंटेंट, हर एक जो है चैप्टर का अच्छे से अच्छा जो है हम आपको कंटेंट देंगे। और जितनी भी प्रश्नावलियां हैं, एक से लेकर उनके जो विविध मिसलिनियस एक्सरसाइज होती हैं, जो विविध प्रश्नावली होती हैं, उनके भी दोस्तों हम आपको सॉल्यूशन देंगे। यानी उनको भी हम हल कराएंगे, प्रत्येक सवाल एक एक सवाल करके हल कराएंगे। तो दोस्तों विश्वास कीजिए, आप हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और लगातार वीडियो अब हम अपलोड करने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट कराया था दोस्तों। आपको चैप्टर नंबर 4 में क्या था, डिटर्मिनेंट्स थे, सारणिक थे। तो सारणिक में क्या है कि 4 की जितनी भी एक्सरसाइज थी वो सभी खत्म हो गई थी। और अब क्या है, विविध प्रश्नावली चलेगी, यानी कि मिसलिनियस एक्सरसाइज स्टार्ट होगी। तो देखिए दोस्तों, विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है। एक बात और कहना चाहेंगे दोस्तों आपसे, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको अगर हमारे वीडियो पसंद ना आए तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, जिससे कि अगर हम और हमारे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे अगर कोई वीडियो हम अपने चैनल पर डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक है जो थीटा से स्वतंत्र है। यानी हमें इस सारणिक को थीटा से स्वतंत्र सिद्ध करना है। तो देखिए कैसे करेंगे हम। अभी हम इसमें से कोई चीज कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कॉमन है ही नहीं है कुछ। तो हम सीधा सीधा इसका डायरेक्टली प्रसार करेंगे। क्या करेंगे, प्रसार का मतलब है यहाँ पर हम ए मापांक की वैल्यू निकालेंगे, यानी इसका हम प्रसार करेंगे। तो प्रसार करने पर देखिए दोस्तों, तो क्या करते हैं हम, पहले प्लस माइनस और प्लस, यानी सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर आप कुछ नहीं, अगर ए इसको मान लेते हैं तो हम ए मापांक की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, या कभी कभी हम इसको डेल्टा के बराबर भी दिखा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ हम आपको ए मापांक बता देते हैं इसका। तो सबसे पहले x लिखेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिए, ये आता है प्लस में, तो प्लस लिख देते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस पे तो कोई परेशानी होती नहीं है। अब देखिए दोस्तों, x के बाद इसको बंद कर लो और इसको बंद कर लो। क्या करेंगे, माइनस एक्स का x में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का। अब बीच में आता है माइनस चिन्ह, एक का एक में करेंगे तो ये हो गया -1, ब्रैकेट को कर दो क्लोज। इसके बाद प्लस के बाद नंबर आता है माइनस का, तो दोस्तों ये आएगा दूसरे वाले पे साइन थीटा। अब साइन थीटा के नीचे वाला बंद और ये सब बंद। क्या बचा दोस्तों, x का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन थीटा में, तो -x साइन थीटा, और -1 का कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। देखिए इसके बाद प्लस माइनस, अब ये हो गया प्लस, तो प्लस कॉस थीटा। अब कॉस के ऊपर नीचे के सभी बंद कर लो, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया। देखिए दोस्तों क्या बचा, साइन थीटा का इधर गुणा करेंगे तो माइनस हो गया साइन थीटा, और माइनस इसका इसमें करेंगे तो माइनस चिन्ह दोस्तों पहले से आता है, और ये माइनस, तो माइनस एक्स कॉस थीटा की जगह क्या हो जाएगा अब, प्लस एक्स कॉस थीटा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब क्या है देखिए, x का इंटू अंदर करेंगे तो x का करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर में, तो हो जाएगा -x3, और माइनस x का एक में करेंगे तो x हो गया माइनस। देखिए दोस्तों, माइनस का इधर माइनस में करेंगे तो प्लस, और साइन का साइन में करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, x है तो x भी लगा दो यहाँ। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, माइनस का माइनस में प्लस, और साइन थीटा का कॉस थीटा में करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
बढ़ते हैं दोस्तों आगे और थोड़ा सा, यहाँ कॉस का इधर माइनस में करेंगे तो माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए दोस्तों आगे इसमें क्या है, अब एक चीज और देखते हैं हम, यहाँ अभी कुछ कट रहा है। देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस के हैं, ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस के हैं, ये कैंसिल हो गए एक दूसरे से। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्या है, ये माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा और ये क्या रह गया प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए दोस्तों और देखिए आगे धीमे धीमे करते चलिए, ये माइनस एक्स क्यू है, ये माइनस एक्स है प्लस इन दोनों में दोस्तों हमें क्या कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन मिल रहा है, तो क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये आ गया, तो ये क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा। दोस्तों अब आप बहुत पहले से जानते हैं, पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ हम 1 रखेंगे। देखिए दोस्तों क्या बचा माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स और प्लस एक्स इंटू क्या है ये 1 है। और देखिए आगे माइनस एक्स क्यू माइनस एक्स और प्लस एक का एक्स में करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इससे ये कट जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो आंसर हमारा जो आ गया माइनस एक्स क्यू आ गया। अब क्या क्या रहा था देखिए आप, इस सारणिक को सिद्ध कीजिए कि ये थीटा से स्वतंत्र है। तो इस सारणिक की वैल्यू जब हमने निकाली प्रसार करके तो क्या आया माइनस एक्स क्यू। अब क्या दोस्तों इसमें कहीं आपको थीटा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि यह अतः यह थीटा से स्वतंत्र है, यानी इसमें कहीं भी आपको थीटा नजर नहीं आ रहा है और इसलिए हमारा यहाँ पर ये सवाल जो है सिद्ध हो गया पूर्ण रूप से। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, केवल सीधा सीधा प्रसार कर दिया, पहला प्लस में लिखते हैं और ये कर लिया, इसे बंद करके ये हो गया यहाँ से, और इसके बाद में दूसरा आता है माइनस में, ये बंद होगा, ये बंद होगा, माइनस साइन थीटा का एक्स में किया तो माइनस एक्स साइन थीटा, एक का कॉस में किया तो माइनस कॉस थीटा। ऐसे ही प्लस माइनस और नंबर आता है दूसरे का प्लस, तो दोस्तों कॉस थीटा प्लस में किया हमने, इसको बंद करो और इसको बंद करो, क्या हो गया माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा। कुछ नहीं किया दोस्तों हमने, इसका एक्स का गुणा किया, ये आ गया, साइन का इधर करेंगे तो यहाँ तक पहुंचे और जब इसका इधर करेंगे तो ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा, माइनस का है ये प्लस का है, दोनों कट गए आपस में, जो बचा वो हमने ये लिख लिया, इतना बचा था दोस्तों। यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा और इसकी वैल्यू आप जानते हैं कि 1 होती है, तो दोस्तों x इंटू 1 हो गया। ठीक है, अब जब x का इंटू 1 में करेंगे तो प्लस x हो गया क्योंकि ये प्लस का है, अब प्लस x माइनस x कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया माइनस एक्स क्यू, और जो कि थीटा से स्वतंत्र है। यहाँ पे हमारा सवाल सिद्ध हो चुका है दोस्तों, और आप इसको हम एक तरफ हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पुश करके आप अपने कॉपी पे नोट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए आप, सारणिक का प्रसार किए बिना सिद्ध कीजिए कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी सी ए बी, यानी इस सारणिक के बराबर हमें ये सारणिक लेके आना है, ये हमें प्रूव करना है, सिद्ध करना है। तो दोस्तों देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे कैसे करें। हम पहले इसका LHS ले लेते हैं, LHS में क्या लिखा है ए बी सी, या एक काम कर लीजिए आप यहाँ LHS को आप ऊपर ही मान लीजिए कि हम LHS से ही हल कर रहे हैं, किससे, एक लाइन एक हमारा कम हो जाएगा स्टेप। तो देखिए अगर हम एक काम करें इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। देखिए दोस्तों एक प्रसार कर ये हम यहाँ पे चेंजेशन करेंगे थोड़ा सा। देखिए हम R1 में क्या कर रहे हैं, a का गुणा कर रहे हैं, R1 क्या है ए स्क्वायर और बी सी, हम इसमें ए का गुणा कर रहे हैं। देखिए समझ में आ जाएगा अभी आपके, ए R1 बी R2 ए R1 बी R2 तथा सी R3 करने पर, देखिए ऐसा क्यों किया है, यानी R1 में ए का गुणा करना है, R2 में बी का गुणा करना है, R3 में सी का गुणा करना है, और उसके बाद हम अब देखिए क्या लिखें, कर दीजिए गुणा ए का R1 में, यानी इसमें करेंगे ए का गुणा तो पहले ए का ए में हो गया R1 में ए स्क्वायर हो जाएगा, ये यहाँ ए का गुणा होगा तो ए क्यू हो गया, यहाँ ए का गुणा होगा तो ए बी सी हो जाएगा। ठीक है, R2 का नंबर R2 में जब b का गुणा होगा तो इसी प्रकार बी स्क्वायर
ये बी स्क्वायर का हो गया बी क्यू और ये ए बी सी। तो दोस्तों सी ए या सी ए में बी का गुणा करें तो सी ए बी या ए बी सी एक ही बात है। चलिए यहाँ क्या है, यहाँ सी का इंटू हो रहा है तो ये हो गया सी स्क्वायर सी क्यू और ए बी सी। देखिए दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें ये C3 है, क्या है C3, ये C1 C2 और C3। C3 में हमें ABC कॉमन मिल रहा है तो यहां C3 से ABC को ओवेनिस्ट लेंगे। क्या करेंगे, C3 से ABC ओवेनिस्ट लेने पर, ओवेनिस्ट लेने पर देखिए दोस्तों, तो C3 से हम ABC ओवेनिस्ट लेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमने ABC को ओवेनिस्ट ले लिया, बाहर निकाल लिया, कॉमन ले लिया, क्या बचेगा ए स्क्वायर ए क्यू और यहाँ क्या बचा 1, ठीक है, बी स्क्वायर ये सी स्क्वायर ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बी क्यू सी क्यू ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। C3 से लिया है ABC तो यहाँ C3 की जगह 1 1 1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम एक काम करते हैं, अब हम क्या काम कर रहे हैं वो आप देखिए। अब इसमें क्या है हमारा, ये समझ लीजिए आंसर आने लगा बिल्कुल, थोड़ा सा एक परिवर्तन करेंगे तो जैसे ये 1 यहाँ आ रहा है, ये 1 हमें यहाँ पहुंचाना है और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ बीच में आ रहा है तो इसको बीच में लाना है। एक काम करते हैं हम पहले, ये है C2 ये है C3, हम C2 को C3 की जगह रख देते हैं और C3 को C2 की जगह, यानी ये जो आपको चिन्ह दिखा रहा है यहाँ पर क्या दिखा रहा है, ये कि C2 तो गया C3 की जगह और C3 आ गया C2 की जगह, यानी इसको यहाँ और इसको यहाँ। तो ऐसा करने पर क्या होता है, सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता लेकिन सारणिक का चिन्ह अवश्य बदल जाता है दोस्तों। देखिए तो ए बी सी है, अब इस सारणिक में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा यहाँ बाहर, तो देखिए दोस्तों यहाँ पहुंच जाएगा, ये हम C1 से तो कुछ किया ही नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किया किसमें है, C2 को C3 की जगह C3 को C2 की जगह, तो इसको यहाँ ले आइए 1 1 1, ये ए क्यू बी क्यू और सी क्यू ये यहाँ आ गया, ठीक है, माइनस चिन्ह लग गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये ए क्यू बी क्यू सी क्यू यहाँ ऐसा है, ये आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये बीच में आ रहा है, ये 1 इधर आ रहा है, तो इसके लिए हम एक परिवर्तन और करेंगे, इसमें हम छोटा सा क्या करेंगे, ये है दोस्तों C1 ये है C2, तो हम C1 को C2 की जगह रख रहे हैं, ठीक है, इसको इधर, और C2 को C1 की जगह, यानी ये चेंजेशन हम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने बताया था आपको सारणिक को किसी पंक्ति या स्तंभ में परस्पर विनिमय करने पर सारणिक का मान नहीं बदलता दोस्तों, लेकिन सारणिक का चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों चिन्ह बदल देंगे हम और इसको इधर कर देंगे, तो जैसे ये माइनस है एक माइनस और आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी जब हमने इसको इसकी जगह रखा था तो एक माइनस लग गया, अब इसको इसकी जगह रखेंगे तो एक और माइनस आएगा और यहाँ माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों, ए बी सी बचेगा, यानी प्लस प्लस का हो गया ये। अब देखिए इसको एक 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 को इधर कर दो, क्यों कर रहे हैं, ये हमने लिखा है C2 को C1 की जगह, तो 1 1 1, ठीक है। और इतना करने के बाद अब क्या करना है हमें, अब ये करना है कि हमारा जो ये 1 1 1 जो है वो इधर आ जाएगा, ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, इधर क्या है ए क्यू बी क्यू और सी क्यू, ठीक है दोस्तों। यहां तक हम पहुंच गए, ठीक है। अब यहां तक पहुंचने के बाद हमें क्या दिख रहा है वो आप समझिए, देखो यहां तक पहुंचने के बाद हमें क्या दिख रहा है वो देखिए आप, हमारा ये ABC और है ये, ठीक है। तो ABC में अब हमारा ये आंसर ऐसा आ रहा है, लेकिन ये ABC का और लफड़ा है, तो एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमने जो आंसर लाना है हमें वो क्या लेके आना है और क्या हमारा सवाल जो है वो सही लिखा है या नहीं लिखा है, ये चीज हमें एक बार और फिर से चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ दोस्तों एक चीज और आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने क्या किया है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, वो मिस्टेक ये है कि हमने
ए बी सी का गुणा तो कर दिया भाई। अगर हम किसी संख्या में अगर गुणा करते हैं तो उस संख्या में भाग भी देते हैं। ठीक है दोस्तों, जब हमने ये गुणा किया है ए का R1 में, बी का R2 में, सी का, यानी कहने का मतलब ये है कि ए बी सी का हमने गुणा किया है तो हमें भाग भी तो देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में ए बी सी से गुणा और भाग, ए बी सी से गुणा व भाग। तो जब ए बी सी से गुणा और भाग करेंगे दोस्तों तो गुणा तो हमारा ये हो गया, जो हमारा भाग में रह गया है 1/a बी सी, ये हमें बाहर करना पड़ेगा, नहीं लिख पाया हमने। तो यहाँ दोस्तों लिख दीजिए 1/a बी सी, और 1/a बी सी जब हमने लिख दिया है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमने चिन्ह बदला था, 1/a बी सी को लेके आइए यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ तक क्या करेंगे, इसको हटा दो यहाँ से, क्योंकि ये यहीं पे फिनिश हो गया। ठीक है, और ये चिन्ह की बात आई माइनस वाले की, तो वो तो आपका यहाँ आगे गया। ठीक है दोस्तों, ये मिस्टेक जरूरी थी। तो अब देखिए आप, इतना करने के बाद क्या है दोस्तों, ये और ये बिल्कुल सेम है, तो ये हमारा RHS आ गया और ये हमारा यहाँ पर सिद्ध हो गया। तो दोस्तों एक चीज आपको विशेष ध्यान देनी है, ये हमसे मिस्टेक भूल से क्या हुआ था, ABC का हमने गुणा तो कर दिया, लेकिन किसी भी संख्या में अगर हम गुणा करते हैं तो हमें संख्या में भाग भी देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है, ऐसा कोई नियम नहीं बना आज तक कि अगर हम किसी संख्या में गुणा करें तो उसमें भाग ना दें। कैसे, जैसे मान लीजिए 5 है, ठीक है, अगर हम इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो ये 10 हो गया, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि 5 का 10, भाई कोई जादू तो है नहीं जो 10 बन जाएगा। क्या करेंगे, अगर हम 5 में 2 का गुणा कर रहे हैं अपनी मर्जी से तो भाग भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, अगर हमने किसी संख्या में किसी भी चीज से अगर गुणा किया है तो उसी चीज से हमें भाग भी करना पड़ेगा, तभी वो संख्या जैसी है वैसी रहेगी। यानी इससे ये कट जाएगा तो 5 के 5 ही रहेंगे। और यही चीज यहाँ थी सेम, अगर हमने ABC से गुणा किया है तो भाई ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि कोई संख्या अपने आप में 5 से 10 बन जाए। ठीक है, तो हमें जब गुणा किया है तो हमें ABC से गुणा और भाग दोनों चीजें लिखनी पड़ेगी यहाँ। ठीक है, तो वही चीज हमने ABC एक तो गुणा में अंदर कर दी, R1 में गुणा किया A से, इसमें B से, इसमें C से, तो अब भाग वाली तो हमें भाई बाहर लिखनी है। तो 1/a ABC ये बाहर चल रहा है लगातार, ये चल रहा है। ठीक है, अब ABC से ABC कैंसिल हो गया और ये माइनस की बात रही, तो हमने C1 और C2 को भी एक्स लिख दिया, एक दूसरे में बदलाव किया है, तो ये माइनस भी खत्म हो गया और ABC से ABC कट करके हमारा जो RHS है वो यहाँ आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोस्तों माफी चाहते हैं इस मिस्टेक्स के लिए, आप हमें क्षमा कीजिए, कभी कभार ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। चलिए दोस्तों, तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाए गए ये जो क्वेश्चन है वो समझ में आ रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये लिखा है cos अल्फा cos बीटा cos अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा माइनस sin बीटा cos बीटा और 0 sin अल्फा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा और cos अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें मान ज्ञात करना है इसका, यानी इसको हमें हल करना है। ठीक है, तो देखिए, यानी इसको हल करके हमें आंसर निकालना है, कुछ भी आए जो। तो सबसे पहले हमें दोस्तों यहाँ क्या दिख रहा है, आप देखिए हमें क्या दिख रहा है कि cos अल्फा इन दोनों में तो है लेकिन यहाँ नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अगर यहाँ से भी अगर हम cos अल्फा ले लें तो यहाँ साइन बट्टे cos क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। चलिए हम इसमें से क्या करते हैं, cos अल्फा R1 से ले लेते हैं और नीचे यहाँ साइन बीटा और ये cos बीटा है और ये 0 है। 0 पे से अगर हम साइन बीटा ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या एक काम और कर सकते हैं हम इसमें, जैसे इसमें हमें cos अल्फा दिख रहा है और यहाँ हमें साइन अल्फा दिख रहा है। ठीक है, चलिए यही सही रहेगा। देखिए हमने क्या किया, R1 से cos अल्फा और R3 से साइन अल्फा। तो R1 से cos अल्फा और R3 से साइन अल्फा हमने उभयनिष्ठ लिया। तो देखिए यहाँ से cos अल्फा जब आ गया बाहर तो यहाँ क्या बचा, cos बीटा, यहाँ से cos अल्फा चला गया तो साइन बीटा, और इसमें से जब कॉमन लेंगे, जब कोई संख्या रहे ही नहीं यहाँ, यानी साइन अल्फा है cos अल्फा नहीं है, तो उसका इसमें भाग लगेगा तो बन जाएगा tan अल्फा। ठीक है दोस्तों, अब R2 से नहीं हम बोले हैं, जैसा है वैसा लिख दिया, साइन अल्फा है माइनस का, cos बीटा है और 0 है, इससे नहीं बोले हम। तो अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने लिया है साइन अल्फा,
तो इसमें से साइन अल्फा आ गया तो कॉस बीटा बचा, इसमें से साइन अल्फा आ गया तो साइन बीटा बचा, और जब इसमें से साइन अल्फा आ गया तो यहाँ साइन का जब भाग लगेगा तो ये हो जाएगा कॉट अल्फा। देखिए दोस्तों, इतना करने के बाद आगे क्या किया हमने, इसमें प्रसार क्या किया है या परिवर्तन क्या कर रहे हैं हम इसमें, हम देखिए क्या परिवर्तन करना है। R1 माइनस R3 किया हमने, तो R1 माइनस R3 करने पर क्या मिलेगा हमें दोस्तों, हमारा मेन उद्देश्य सारणिक करने का ये होता है कि या तो सारणिक की कोई भी पंक्ति या स्तंभ सर्वसम बन जाए, एक पंक्ति या एक स्तंभ, या फिर सारणिक का मान 0 हो जाए, कैसे भी करके हम सरलता देखते हैं। तो इसमें से हमने क्या किया कि R1 माइनस R2 किया है, ये R1 है ये R2 है, R1 में से R2 करेंगे तो हमें एक फायदा है, cos बीटा R1 में से R3 करेंगे तो cos बीटा में से cot बीटा जाएगा तो 0 हो जाएगा, sin बीटा में sin बीटा जाएगा जे 0 हो जाएगा, और यहाँ हम बाद में देखेंगे क्या हो रहा है। चलिए, तो हमने R1 माइनस R3 किया, तो R1 cos बीटा में से जब cos बीटा जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा, इसमें से ये जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस टेन अल्फा और माइनस कॉट अल्फा। तो यही चीज दोस्तों हमने यहाँ कर दी है। इसमें देखिए क्या किया है वो हम आपको बता देते हैं कि क्या कर गया हमने। तो दोस्तों देखिए हमने क्या किया, cos बीटा में से cos बीटा घटाया तो 0 आया, sin बीटा में sin बीटा घटाया तो 0 आया, यहाँ माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा हो गया। ठीक है, इसके बाद ये R2 तो जैसा था वैसा ही है और R3 भी जैसा था वैसा ही, इससे तो हमने कुछ किया ही नहीं। अब हम आगे प्रसार कर दे रहे हैं इनका, ये जैसा लिखा था वैसा लिखा है, आगे प्रसार करेंगे तो ये दोनों तो 0 हो ही जाएंगे, प्लस माइनस और यहाँ नंबर आता है प्लस का, तो दोस्तों हमने यहाँ प्लस लगा लिया, अंदर ब्रैकेट में ये लिख दिया माइनस टेन अल्फा माइनस कॉट अल्फा, ये लिखा है माइनस। अब देखिए जब इसको हम ले रहे हैं तीसरे को तो ये बंद होगा और ये बंद होगा, गुणा किसका हुआ माइनस साइन बीटा का, साइन बीटा में तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और माइनस चिन्ह आएगा बीच में तो ये हो गया कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर बीटा। इसके बाद देखिए दोस्तों आगे, इसके बाद क्या किया है, ये तो जैसा चल रहा था वैसा चल ही रहा है। अब ये माइनस कौन सा है वो आप समझिए, जैसे यहां पर क्या है, थोड़ा सा हम हल कर रहे हैं, यहां ये लिख गया ये लिख गया। अब ये जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा के बगल में माइनस आया है ये कौन सा है उसको हम आपको बताते हैं। देखिए इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन लिया, इन दोनों में से क्या लिया माइनस कॉमन, तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो वही माइनस बस यहाँ बाहर आ गया है। तो जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस वाला प्लस का हो गया, इधर ये लिखा था इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो ये भी माइनस कॉमन आ गया। चलिए तो क्या बचा साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये लग गई। अब देखिए ये जैसा था वैसा चल रहा है, टेन अल्फा को लिख लिया साइन अल्फा बट्टे कॉस अल्फा, और कॉट अल्फा को लिख लिया कॉस अल्फा बट्टे साइन अल्फा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ये कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस के हैं, अब इसको हल करेंगे हम दोस्तों। तो कॉस का साइन में किया कॉस अल्फा साइन अल्फा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस का कॉस में कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है दोस्तों, ये इंटू में एक दूसरे से कट गए। अब ये माइनस और ये माइनस ये बन गया प्लस अपने आप। ठीक है, माइनस का माइनस में इंटू करेंगे तो प्लस बन जाएगा। अब साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है दोस्तों 1, तो हमारा ये पूरा का पूरा आंसर आ गया 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, यदि a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हों तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। यानी अगर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और अगर सारणिक का मान ये हो तो सिद्ध कीजिए a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा। तो देखिए दोस्तों a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कह रहा है, तो इसी के अनुसार हम a प्लस बी प्लस सी को देखेंगे कि कैसे बनाए हम। ये हैं भाई हमारे पास, ये हैं पंक्तियां और ये हैं स्तंभ। तो हम क्या कर रहे हैं अब इसमें देखिए, अगर हमें a प्लस बी प्लस सी बनाना है, इसको देखते हुए कि हमें सिद्ध ये करना है a प्लस बी प्लस सी कब बनेगा वो देख लीजिए आप। जैसे b प्लस सी में अगर हम c प्लस ए और a प्लस बी दोनों जोड़ दें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए a और a 2a, b और b 2b, जब ये सब जुड़ेगा यहाँ प्लस लग जाएगा बीच में, तो b और b 2b और c 2c, यानी ये आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। ठीक है दोस्तों, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c आएगा, और 2a प्लस 2b प्लस 2c में से अगर हम दो ऐसे कॉमन लेके और अंदर लिख दें a प्लस b प्लस c, तो ये भी तो 2a प्लस 2b प्लस 2c लिखा है। चलिए इसके बाद तो हमने क्या किया, इसमें चाहे तो आप R1 R2 R3 जोड़ लो ऐसे करके,
और चाहे आप C1 C2 C3 जोड़ लो, आना वही है। तो हमने क्या परिवर्तन किया इसमें, R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ा, यानी इसको और इसको, यही तो है R1, ये R2 ये R3, तो हमने इन सबको जोड़ा है दोस्तों। तो इसमें B और B 2B हो गया, तो 2 का गुणा हो गया, A और A यानी तीनों जब जोड़ेंगे तो यही आ जाएगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। तो हमने 2 कॉमन ले लिया है और A प्लस B प्लस C अंदर कर दिया। ऐसे ये भी जोड़ेंगे तो इतना आएगा और ये तीनों जोड़ेंगे तो ये इतना आएगा। दोस्तों आप जोड़कर देख भी सकते हैं, ठीक है, और चाहो तो हम भी दिखा सकते हैं। देखिए हम दिखा देते हैं, चलिए यहाँ पर जैसे ये लिखा है B प्लस C प्लस A और A प्लस B, देखिए B प्लस C C प्लस A और A प्लस B जोड़िए। देखिए दोस्तों, तो B और B 2B, A और A 2A, C और C 2C, और अगर दोनों में से कॉमन ले लें, तीनों में से 2, तो ये आ गया B प्लस A प्लस C। तो यही बस हमने लिख दिया A प्लस B प्लस C हर एक में ये। अब दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, हमने R1 में पूरे में एक जैसा दिख रहा है, तो हमने R1 से ये कोवेनेस्ट निकाल लेंगे, 2A प्लस B प्लस C कोवेनेस्ट, यही हमने यहाँ लिख दिया 2A प्लस B प्लस C R1 से कोवेनेस्ट लेने पर। चलिए दोस्तों अगले पर, तो आगे क्या है यहाँ देखते हैं। अब इसमें क्या है दोस्तों, एक चीज देखिए, तो दोस्तों देखिए हमने क्या कर लिया, 2A प्लस B प्लस C को उभयनिष्ठ ले लिया, और उभयनिष्ठ लेने पर ऊपर क्या बचेगा, R1 में 1 1 1 बचेगा, क्योंकि जब हम उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ऊपर तो 1 1 1 बचा। अब यहाँ ये जैसे थे R2 और R3 वो वैसे ही हैं बिल्कुल, ठीक है। अब हम इनमें थोड़ा सा परिवर्तन और करेंगे, वो क्या है देखिए, C1 में हम परिवर्तन कर रहे हैं क्या, C1 में से C2 को घटा रहे हैं और C2 में से C3 को। इससे हमें एक फायदा मिलेगा, वो फायदा क्या है, जब एक में से एक जाएगा तो 0 आ जाएगा यहाँ, जब एक में से एक ये भी जाएगा तो ये भी 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा तो हमें प्रसार करने पर ये दोनों पद 0 हो जाएंगे, केवल एक का इसका एक का प्रसार करते हैं, ठीक है। तो ऐसा करने के लिए हमने क्या किया, C1 माइनस C2 और C2 माइनस C3, हमारा जो जोड़ घटाना है गुणा है वो बच जाएगा ऐसा करने पर। तो देखिए दोस्तों 1 माइनस 1 0 हो गया, और जब इसमें से C प्लस A में से ये घटाएंगे, क्योंकि हमें C1 में से C2 घटाना है, तो C प्लस A में से A प्लस B घटाएंगे, तो दोस्तों देखिए घटाएंगे तो ये माइनस A माइनस B हो जाएगा, माइनस A और माइनस B। तो ऐसा करने पर देखिए दोस्तों माइनस A और माइनस B करेंगे तो A से A तो कट जाएगा, लेकिन C माइनस B बच जाएगा, वही C माइनस B हमने यहाँ लिख दिया है। ऐसे इधर A प्लस B में से जब B प्लस C घटेगा, यानी माइनस करके माइनस B माइनस C होगा, तो B से B कटेगा, A माइनस C बचेगा। अब C3 से तो हमें बोलना ही नहीं है, ये तो जैसा है वैसा लिखा है। अब यहाँ A प्लस B में से B प्लस C घटाएंगे तो A प्लस B माइनस B, और माइनस का अंदर करेंगे गुणा तो माइनस C, B से B कट गया, A माइनस C यहाँ भी बच जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ इसमें से ये घटाएंगे तो B में से जब B प्लस C में से C प्लस A जाएगा तो माइनस, तो अंदर भी माइनस होगा, तो C से C कैंसिल हो जाएगा, B माइनस A ये बचेगा दोस्तों। तो यहाँ तक पहुंचे, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम इतना आने के बाद इसका इतने सारे का प्रसार कर दे रहे हैं, तो प्रसार करने पर दोस्तों हमें क्या मिलेगा वो आप देखिए। ये 2A प्लस B प्लस C तो चल ही रहा था, ये 0 वाला तो ये 0 हो ही जाएगा, इसको तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, दूसरा भी स्टेप 0 हो जाएगा। बचा हमारा तीसरा ये, तो इसी को हमने यहाँ लिख लिया, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस का नंबर आ गया दोस्तों, तो प्लस लिख लिया, 1 है तो 1 लिख लिया। अब इसके नीचे की ये बंद हो गई और ये दोनों 0 0 बंद हो गए, क्या बचा वो देखो आप, C माइनस B का गुणा होगा B माइनस A में, तो वही हमने C माइनस B का गुणा कर दिया B माइनस A में, ठीक है, इनका इनमें उड़ा। अब आता बीच में चिन्ह माइनस, A माइनस C का A माइनस C में किया तो A माइनस C का बन गया होल स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जैसा था वैसा लिखा है, ठीक है। अब एक का गुणा करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C का B में करेंगे तो ये हो गया CB या BC, माइनस C का A में करेंगे तो AC हो गया या CA हो गया, माइनस B का करेंगे B में तो माइनस B स्क्वायर, और माइनस का माइनस में प्लस AB हो जाएगा ये, तो ये यहाँ तक गुणा हो गया। अब हम इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, A स्क्वायर बीच में आता है प्लस B स्क्वायर, और माइनस 2A भी होता है, लेकिन इस माइनस ने सबके चिन्ह बदल दिए,
पहले क्या आता होल स्क्वायर खोलते तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबके चिन्ह बदल देंगे तो आ गया माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और प्लस 2ac। ठीक है, इतना आने के बाद और देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्या क्या कट रहा है इसमें। ये देखिए आप, देखिए ये प्लस 2ac है, ये माइनस ac है, तो 2ac में से जब एक ac जाएगा तो प्लस का ac बचेगा। ठीक है, अब ये bc है तो bc लिख लो। अब क्या बचा, ये ab है, ab लिख लो, यानी ac प्लस bc प्लस ab लिख गया। अब क्या क्या बचा, स्क्वायर वाले बचे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो वो ये लिख गया। इसके बाद देखिए क्या है दोस्तों, पूरे सारणिक के बराबर में 0 चल रहा था, यानी सारणिक का मान क्या दे रहा था 0, तो इसके बराबर पूरे को हमने क्या कर दिया 0 के बराबर कर दिया, क्योंकि बराबर 0 दे रहा था सारणिक में। यहाँ क्या दे रहा था दोस्तों, बराबर में 0 दे रहा था पूरे में, और हमें हल करना था, तो हमने क्या कर दिया, सारणिक के मान के बराबर 0 लगा दिया। जो सारणिक का मान दिया है वो कितना दिया, 0 के बराबर। चलिए, तो ये पूरी संख्या उधर बराबर चली जाएगी 0 में। भाई जब हम इसके बराबर 0 लिखेंगे तो ये गुणा वाली संख्या कहाँ चली गई, भाग में 0 के। तो जब किसी संख्या में 0 का भाग, यानी किसी भी संख्या का 0 में भाग देते हैं तो वो 0 आता है, तो इसको पहुंचा तो 0 में 0 हो गया। बचा क्या, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ये 2 भी 0 में चला गया गुणा वाली भाग में, तो ये भी आ गया 0, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कह सकते हैं, या हम इसको a बराबर b बराबर c भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका सवाल सिद्ध हो गया, और उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वें में क्या कह रहा है, यदि a बराबर 0 नहीं हो तो समीकरण x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स और ये बराबर 0 को हल कीजिए। तो दोस्तों हल करके हमें क्या लाना है, x का मान लाना है यहाँ। ठीक है, चलिए क्या कर रहे हैं हम, देखिए अगर हम एक काम कर रहे हैं, हमारा सारणिक करने का मेन उद्देश्य ये होता है सारणिक को हल करने का कि या तो उसकी कोई एक पंक्ति सर्वसम आ जाए या उसका कोई एक स्तंभ सर्वसम आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हम यही देखते हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ को एक जैसा बनाते हैं। तो हम इसमें एक प्रसार कर रहे हैं, देखिए r1 प्लस r2 प्लस r3, ऐसा करने पर हमें क्या मिलेगा, ये r1 है, ये r2 है और ये r3। ऐसा करने पर क्या मिलेगा, x प्लस ए में अगर हम इसको जोड़ें तो ये हो जाएगा 2x प्लस ए, और 2x प्लस ए में एक और x जोड़ दें तो हो जाएगा 3x प्लस ए। ऐसे ही ये 2x प्लस ए और ये एक और x 3x प्लस ए, ऐसे ये 2x और एक 3x प्लस ए, यानी r1 में अगर हम ये दोनों जोड़ दें r2 और r3 तो ऊपर हमारा बन जाएगा 3x प्लस ए। देखिए कैसे, x प्लस ए में x और ये भी जोड़ देंगे तो 3x प्लस ए हो गया, ऐसे इसमें भी तीनों जोड़ देंगे तो ये भी 3x प्लस ए हो गया, और ये भी तीनों जोड़ देंगे तो ये भी 3x प्लस ए हो गया। यानी हमें ऐसा करने पर ये पूरी r1 पंक्ति एक जैसी मिल गई, 3x प्लस ए हो गया। ये r2 और r3 से हम नहीं बोले हैं, तो ये एज इट इज रखे हुए हैं जैसे थे वैसे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको उभयनिष्ठ ले लेते हैं। क्या करते हैं, जब एक जैसी पंक्ति आ जाती है तो हम इसको उभयनिष्ठ ले देते हैं, यानी r1 से हमने 3x प्लस ए उभयनिष्ठ ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा 1 1 1 और बाकी जैसा है वैसा। तो दोस्तों यही हम लिख लेंगे यहाँ, देखिए 1 1 1 हमने ऊपर लिख दिया, 3x प्लस ए को उभयनिष्ठ ले लिया, और जो r2 और r3 थे वो बिल्कुल वैसे के वैसे रखे हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या करते हैं, इसके बाद हम कुछ नहीं करते, सीधा सीधा हम ये करते हैं कि हम ऊपर वालों को 0 बना लेते हैं। देखिए ये है C1, ये है C2, तो C1 माइनस C2 कर दो एक बार, और एक बार C2 माइनस C3 कर दो। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, हमें ये मिलेगा कि देखिए R1 में से R2 सॉरी C1 में से C2 जाएगा, तो जब एक में से एक जाएगा तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखिए इसमें से भी ये जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। अब हमें C1 में से पूरा C2 हटाना है, x माइनस से ये भी घटाएंगे हम, x में से जब इसको घटाएंगे तो x माइनस, और ये अंदर वाला भी माइनस का हो जाएगा, तो x से x कट जाएगा, क्या बचेगा दोस्तों माइनस ही। ठीक है, अब ये तो भाई वैसा का वैसा ही रहना है, ये C3 है, तो 1x और x प्लस ए इनसे नहीं बोलना हमें क्या करना है, हमें C1 में से C2 इसमें से ये घटाना है दूसरा, तो 1 में से बन गया 0, x में से ये घटाएंगे तो माइनस ही होगा, x में से x गया तो ये भी 0 हो गया। अब इधर 1 में से जब ये बन जाएगा तो 0 हो गया, x प्लस ए में से जब x जाएगा तो a बचेगा,
और x में से ये घटाएंगे, x माइनस x प्लस ये घटाएंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाएगा और ये x से x कट करके माइनस ए रह जाएगा और C3 जैसा है वैसा रखा है। अब दोस्तों 3x प्लस ए तो हमें बोलना ही नहीं है, अब हम इसका प्रसार कर देंगे जो सारणिक आया उसका। तो प्रसार की क्या, चलिए दोस्तों 3x प्लस ए जैसा है वैसा रखा है। अब हमारा जो a है क्या है दोस्तों, ये वाला, तो हम केवल इसका करेंगे। तो प्लस माइनस प्लस का नंबर आ गया दोस्तों, तो जब प्लस का नंबर आ गया तो +1 हो जाएगा। ये इसको बंद करो, इसको बंद करो, माइनस ए का माइनस ए में करेंगे तो प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा और इधर 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, बराबर चल रहा है 0। और बढ़ते हैं आगे। अब 1 का गुणा ए स्क्वायर में करेंगे तो ए स्क्वायर हो गया और बाकी 3x प्लस ए चल ही रहा है, तो ए स्क्वायर इंटू 3x प्लस ए बराबर 0। ठीक है, और हल करेंगे हम यहाँ, ये ए स्क्वायर 0 के बट्टे में पहुंच जाएगा क्योंकि गुणा वाली भाग में गई तो 0 हो गया। क्या बचा, 3x ए प्लस बराबर 0। और जब ए को इधर ले जाएंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो ए को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, 3x बराबर माइनस ए, तो x बराबर माइनस ए बाई 3। तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई, यानी ये हल हो गया, x का मान आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है, ये है दोस्तों। क्या लिखा है इसमें, सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक इसके बराबर आ जाए 4a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर, यानी ये सारणिक के बराबर हमें 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर लेके आना है। ठीक है, इतनी सी बात है। क्या करेंगे हम वो आप समझ लीजिए। देखिए हम एक काम करते हैं, यहाँ C1 है, ये C2 है और ये C3 है। हमने C1 से A ओवेनस्ट ले लेते हैं। क्यों ले रहे हैं, देखो इसमें भी A मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। C2 से B ले लो, C3 से C ले लो, तो A B C मिल जाएगा हमें। देखिए कैसे, C1 से A निकाल रहे हैं हम, C1 A बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहां से देखो, यहां से A बाहर आ गया तो क्या बचेगा, A बचा, ऊपर A स्क्वायर में से A चला गया, A बचा। यहां से जब A कॉमन ले लेंगे तो यहाँ A बचेगा, यहाँ B बचेगा, तो A जब बाहर आ जाएगा तो A प्लस B रह जाएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ से A बाहर आ जाएगा तो B रह जाएगा। अब C2 से B निकाला है, तो जब BC में से B चला गया तो केवल C बचा, इसमें से जब B चला गया तो एक B बचा, इसमें से जब B जाएगा तो दोस्तों B कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, B प्लस C, तो B प्लस C बचा। और C3 से हमने लिया है C, तो C3 से C लेंगे, जब यहाँ से C कॉमन ले लेंगे तो A प्लस C बचेगा, क्योंकि एक C ये आ गया, एक इसमें से आ गया, तो A प्लस C। यहाँ से C कॉमन आ जाएगा तो A बचेगा, ये बच गया। C स्क्वायर में से C आएगा तो C बच गया। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमें ABC लाना है और इसी को देखते हुए हम आंसर बना रहे हैं, अपना प्रसार कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं। चलिए ABC आ गया ओवेनिस्ट, ये आ गया, यानी कॉमन आ गया, अभी ओवेनिस्ट नहीं है, कॉमन। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा जो सारणिक का मेन उद्देश्य होता है वो दोस्तों ये होता है कि किसी भी सारणिक को हल करते समय हम या तो सारणिक की किसी एक पंक्ति या एक स्तंभ को सर्वसम बनाते हैं और सर्वसम बनाने के बाद उसे 0 करने का प्रयास करते हैं। देखिए तो अब हमने इतना कर लिया, ओवेनिस्ट ले लिया, इनसे A B C ले लिया बाहर। अब क्या करेंगे दूसरा काम, देखिए हमने क्या किया, C1 बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 किया है। और ऐसा करने से क्या फायदा है हमें, देखिए C1 में C2 और C3 दोनों जोड़ दें तो A में C जुड़ जाएगा तो AC हो जाएगा, A प्लस C हो जाएगा, और ये भी जुड़ जाएगा A प्लस C और A प्लस C जो हो जाएगा 2A प्लस C। तो हमने तीनों को जब जोड़ा है तो ये आ गया। इन तीनों को जोड़ेंगे इसी C1 में, दोनों को इनको जोड़ेंगे तो ये 2A प्लस 2B आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो B और B 2B और C 2C, तो 2A प्लस 2B प्लस सॉरी 2A प्लस C ऐसे आ गया। ये जोड़ने पर देख लीजिए, एक बार हम आपको बता देते हैं, ये जब सब जोड़े हम C1 में ये जोड़ दें पूरा, तो देखिए A प्लस C, देखो हम बता देते हैं आपको, A में C जुड़ेगा तो A प्लस C हो गया, और प्लस यानी आप यहीं चिन्ह लगा के देख लीजिए ऐसे करके, तो A के 2A हो गया, C और C 2C हो गया, और 2 बाहर ले लेंगे तो कोष्टक में A प्लस C बचेगा, वही हमने यहाँ लिख दिया है। तो देखिए दोस्तों
C1 में C2 और C3 को जोड़ के लिख दो। तो हमने जोड़ के लिख दिया तो ये आ गया 2a प्लस 2c। तो हमने 2 और कॉमन ले लिया साथ में ही, तो 2a प्लस c, 2a प्लस b और 2b प्लस c ऐसे हो गया। बाकी C2 और C3 को एज इट इज रखा है जैसे हैं वैसे। अब C1 से हमें ओवेनिस्ट दिख रहा है 2a प्लस c। C1 से क्या दिख रहा है हमें, नहीं सॉरी दोस्तों, a प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि केवल 2 है, बाकी के कोष्टक तो अलग है। तो C1 से 2 बाहर कर लिया हमने, ये लिख लिया C1 से, यहाँ लिख दो 2 ओवेनिस्ट लेने पर। तो हमने 2 ओवेनिस्ट ले लिया तो ए बी सी में 2 का और गुणा हो गया, बचा वो क्या है a प्लस सी और ये बाकी का जो है वो, ठीक है। अब क्या किया इसके बाद दोस्तों, C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 ऐसा क्यों किया है और C3 माइनस C1 ऐसा क्यों किया है। C2 देखिए आप, C2 है ये माइनस C1 है ये, तो C2 में से C1 घटा रहे हैं। तो दोस्तों घटाएंगे C2 में से, ये है C2, ठीक है। इसमें से C1 जब जाएगा क्या बचेगा दोस्तों, C माइनस A माइनस C, C से C तो कट जाएगा लेकिन माइनस A बच जाएगा। तो वही चीज हम यहाँ लिख रहे हैं। जब हमने ये प्रसार किया है तो देखिए कितना कितना बचा है, आपको यहाँ बताते हैं हम ऊपर। तो जब ये प्रसार किया हमने तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या आ गया, इतना प्रसार करने पर ये आ गया a प्लस सी, ये तो जैसा था वैसा ही है। C2 माइनस C1 किया था हमने तो C2 की जगह ये आ गया, और C3 माइनस C1 किया तो इसकी जगह ये आ गया 0 माइनस b और माइनस b, ठीक है। अब इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे वो आप समझ लीजिए कि अब हमें क्या दिख रहा है। C2 से माइनस a, देखो C2 कहाँ है, ये रहा C2, इससे हमें माइनस a ओवेनिस्ट दिख रहा है। माइनस a 0 पे से तो कुछ भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और C3 से माइनस b, तो C3 से माइनस b कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो एक माइनस a आया, एक माइनस b आया, तो कुल मिला के माइनस माइनस प्लस हो गया, ए बी आ गया बाहर। तो जब ए बी बाहर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा और बी बी स्क्वायर हो जाएगा। तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और c बचा क्या, उसके लिख दो a प्लस सी, ए प्लस बी और b प्लस सी, ठीक है। इनके बाद यहाँ से a आ गया तो 0 0 और 0, यहाँ से जब b आ गया तो 0 0, सॉरी यहाँ से जब a आ गया बाहर तो 1 बचा, यहाँ से भी आ गया 1 बचा, 0 है तो 0 ही रहेगा। ऊपर से भी ये कॉमन आ गया माइनस बी तो 1 1 बचे और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम कर दे रहे हैं दोस्तों प्रसार। चलिए 2a स्क्वायर बी स्क्वायर सी तो है ही, प्रसार कर दो दोस्तों, कैसे होगा वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले प्लस चिन्ह आता है, चलिए इसके बाद इसको लिखेंगे a प्लस सी, तो a प्लस सी हो गया, इसको बंद कर लो और ऊपर वाले को बंद कर लो। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 हो गया, 0 का 1 में करेंगे तो 0 हो गया, माइनस अब नंबर आ गया इसका 1 का, ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। a प्लस बी का 1 में तो a प्लस बी हो गया और b प्लस सी का 1 में तो b प्लस सी हो गया, ठीक है। बीच में माइनस आता है, माइनस लगा दिया। 0 वाले का हमें तो करना ही नहीं, ये तो खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और c, ठीक है। चलिए गुणा कीजिए, a प्लस सी का 1 में करेंगे तो a प्लस सी होगा, 0 का तो काम खत्म। अब इधर a प्लस बी माइनस बी प्लस सी, तो देखिए दोस्तों a प्लस बी ये है, माइनस का अंदर गुणा किया तो माइनस बी माइनस सी हो गया और b से b कैंसिल, तो a माइनस सी बचा। क्या बचा, a माइनस सी। अब देखते हैं a प्लस सी ये है, माइनस 1 का गुणा करेंगे a में तो माइनस a, माइनस 1 का गुणा करेंगे c में तो माइनस माइनस प्लस c। अब a से a कैंसिल हो गया और 1c और 1c मिलकर बन गए 2c 2c, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 2 दूनी 4 और a स्क्वायर बी स्क्वायर तो चल ही रहा है, और ये जो c स्क्वायर है ये वाला, सॉरी यहाँ लिख नहीं पाया है, ये c, तो c और c का c में करेंगे गुणा तो c स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर। और दोस्तों यही हमें लेकर आना था। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये आपको 6वां क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन में क्या है देखिए, समझ लीजिए यहाँ 7वें में क्या है। 7वें क्वेश्चन में a इनवर्स की वैल्यू दे रहा है, 7वें में a इनवर्स की वैल्यू दे रहा है और b की वैल्यू दे रहा है।
तो ए बी के होल इनवर्स का मान पूछा है। ठीक है दोस्तों, ए इनवर्स की वैल्यू दे रहा है और बी की वैल्यू दे रहा है। ए बी के होल इनवर्स का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले होल इनवर्स का सूत्र क्या होता है? होल इनवर्स का दोस्तों ए इनवर्स का सूत्र होता है 1/a मापांक इंटू एडजॉइंट ए। तो सबसे पहले तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट निकालने के लिए हमें सेकंड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एडजॉइंट का मतलब ही सेकंड होता है। तो सेकंड की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम बी के सेकंड निकालेंगे। पहले ए इनवर्स तो हम पे है ही, बी के सेकंड निकालेंगे। तो बी के सेकंड निकालने के लिए देखिए दोस्तों, ये लिखा है बी और हम आपको डायरेक्टली बता देते हैं। पहले हम बी मापांक निकाल लेते हैं। बी मापांक निकालेंगे तो एक ये हो गया, इसके नीचे ये बंद कर दो, 3 एकन 3 और -2 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद -2 कर लो, ठीक है, प्लस माइनस, ये -1 का 1 में करेंगे तो -1 और 0 का 0 में करेंगे तो 0। तो प्लस माइनस और प्लस, लेकिन प्लस है, यहाँ क्या है माइनस है, तो ये 2 हैं। अब इसको बंद करो, इसको बंद करो, -2 का -1 में +2 हो गया, 0 का 3 में 0 हो गया। चलिए दोस्तों और गुणा करते हैं। 3 एकन 3 और 2 का इधर करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 दूनी 4 हो गया। 3 2 5 और 5 में से 4 गया 1 हो गया। इसके बाद अब देखिए बी मापांक की वैल्यू तो 1 आ गई। अब हम इसके सेकंड निकालेंगे दोस्तों। तो सेकंड आप निकालना पहले से जानते हैं। अब सेकंड निकालेंगे तो सेकंड हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब यहाँ सम हो 1 और 1 2 का, जो अगर सम करें ऐड करें तो सम आए तो प्लस रहता है, अगर विषम आए तो माइनस रहता है। तो देखिए B11 निकालेंगे हम, B11। तो B11 के लिए सबसे पहले हम इसको पहले को बंद करेंगे और बाकी ऐसे। तो 6 दूनी 12, देखिए ये सॉरी इधर है बी, ये है। तो सेकंड के लिए B11 की बात कर रहे हैं हम। तो B11 अब इसमें से हम निकालेंगे तो ये बंद कर दो, ठीक है। B11 कौन सा ये बंद करेंगे तो 3 एकन 3 और -2 का 0 में करेंगे तो 0। तो वही हमने लिख लिया, 3 एकन 3 और 2 का 0 में किया तो 0, ये आ गया 3। अब B12 की बात करें हम तो B12 ये है और इसको बंद करेंगे और इसे बंद करेंगे, -1 का 1 में करेंगे तो -1 हो गया और 0 का 0 में करेंगे तो 0 हो गया, ठीक है। तो ये हमने किया यहाँ -1 और -0। इसके बाद तीसरा B13 के लिए क्या आता है, ये 1 और 3 4 है, 4 का मतलब सम है तो प्लस चिन्ह लगा लो। तो इसको बंद करो, इसको बंद करो, 2 एकन 2 और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 3 का 0 में किया 0 हो गया, बराबर 2 में से अगर हम 0 हटाते हैं तो 2 ही आएगा। इसी प्रकार बाकी के हम ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे निकाल लिए हैं, आप भी निकाल सकते हैं दोस्तों। ये तो आपको हम बहुत पहले ही बता चुके हैं, आप सेकंड निकालना अच्छे से जानते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर हमें इनसे बना हुआ आप व्यू मिलेगा, उसको हम कहेंगे बी। चलिए देखिए, या देखिए हमने जो सेकंड निकाले थे अभी, उनसे आव्यू प्राप्त किया दूसरा, तो उसको हमने नाम दिया सी, ठीक है। क्योंकि ए बी उसमें पहले से, तो हमने सी नाम दे दिया। तो ये उनसे एक आव्यू बना। अब इसका हमें क्या करना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट बी निकालेंगे तो इसका परिवर्त कर देंगे, यानी सी का परिवर्त आव्यू। परिवर्त का मतलब होता है कि पंक्तियों को स्तंभों में बदल दो और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दो। तो 3 1 2 ऐसे कर दिया, पंक्तियां स्तंभ बना दी, सबको हमने परिवर्त कर दिया दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, देख लीजिए आप, पंक्ति क्या है उसमें 3 1 2 स्तंभ है, ये पंक्ति ये स्तंभ बना दिया, ये पंक्ति ये स्तंभ बना दी, 6 2 5। अब हम इसका बी इनवर्स निकालेंगे। तो बी इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, 1/b मापांक इंटू एडजॉइंट बी। चलिए बी मापांक की वैल्यू हम 1 निकाल चुके हैं और एडजॉइंट बी आपके समक्ष ये लिखा है, 3 1 2 2 1 2 और 6 2 5 ये लिख दिया। अब 1/1 का मतलब होता है 1 और 1 का गुणा करें अगर किसी आव्यूह में तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी कि ये जैसा है वैसा, यानी बी इनवर्स हमारा यहाँ आ गया। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध का मतलब है यहाँ पर ए बी
का होल इनवर्स का मान निकालना था हमें दोस्तों। तो अब ए बी का होल इनवर्स ये निकालना है, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ए बी का होल इनवर्स का मतलब होता है कि पहले बी पे इनवर्स इंटू ए पे इनवर्स। अगर यहाँ ए सी का होता तो पहले सी पे इनवर्स इंटू ए पे इनवर्स। तो देखिए दोस्तों, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स की वैल्यू कितनी निकाल ली है हमने, ये निकाल ली है, और ये जो ए इनवर्स की वैल्यू है ये सवाल में पहले से दे रहा है। देखिए आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पर, बी इनवर्स की जो वैल्यू है वो तो हमने निकाल ली है, और ए इनवर्स की वैल्यू ये दे रहा है 3 - 15 5 -1 6 -2 और 1 - 5 और 2। तो यही वैल्यू हमने यहाँ पर लगा दी। बी इनवर्स हमने निकाल लिया और जो सवाल में दी गई थी ए इनवर्स को ये लगा दी। अब हमें इंटू करना है दोनों का, तो दोनों का इंटू करेंगे। तो ये है दोस्तों पहली पंक्ति, और पहली पंक्ति का बारी बारी से सभी स्तंभों में गुणा करेंगे। तो सबसे पहले 3 का गुणा करेंगे, 3 में 3 तरह के 9 हो गया, 2 पाई वो 15 दूनी 30 हो गया माइनस का, और 6 पाई 30 हो गया ये। फिर इसका इसमें करेंगे तो 3 एकन 3 माइनस, और 2 6 12, और 6 दूनी 12 माइनस का। ठीक है, ऐसे फिर इसका, और 6 दूनी 12। फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में 1 का 3 में 3 हो गया, 1 का -15 और 2 पाई 10। इसके बाद 1 का इधर -1, ये 6 और 2 दूनी -4। ऐसे इधर 1 का -5 में -5 और 2 का 2 में +4। 2 का 3 में करेंगे 6, 2 का 15 में किया -30 और 5 25। ऐसे 2 एकन 2 हो गया माइनस का, 2 6 12 और 5 दूनी 10। फिर 2 एकन 2, 2 पाई 10 और 5 दूनी 10। दोस्तों इतना गुणा किया। गुणा करने के बाद 30 से 30 कैंसिल हो गया, 9 बचा। 12 से 12 कैंसिल हो गया, -3 बचा। अब 12 और 3 15, और 15 में से 10 गया 5। 10 और 3 13, और 15 में से 13 जब जाएंगे तो -2 बचेंगे। ठीक है, 13 में से 15 जाएंगे -2, ये -4 और -1 -5 हो गया, और 6 में से 5 गया 1 बचा। यहाँ 4 और 1 5, और 5 में से गया 5 तो 0 हो गया। ये इधर 25 और 6 होते हैं 31, 31 में से 30 जाएगा तो 1 बचेगा। -10 और -2 -12 हो गए, -12 में +12 जोड़ दें तो ये 0 हो गया। -10 + 10 कैंसिल, तो ये 2 बचे। ठीक है दोस्तों, इतना आ गया, और यही दोस्तों आपका आंसर हो गया। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इधर देखिए 8वें क्वेश्चन में क्या है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 8वें क्वेश्चन को देख लीजिए आप थोड़ा सा। मान लीजिए कि ए का मान ये है, तो सिद्ध करना है एडजॉइंट ए का इनवर्स बराबर एडजॉइंट के अंदर ए इनवर्स, और सेकंड में दे रहा है ए इनवर्स का भी अगर हम इनवर्स निकालें तो वो ए के बराबर आता है। तो दोस्तों इसमें ऐसी कोई समझने वाली खास बात नहीं है। सबसे पहले हमें ए दिया है तो ए का हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, और एडजॉइंट ए की जो वैल्यू आएगी, यानी एक ऐसा जो आएगा, एक ऐसा आप व्यू, यानी एडजॉइंट ए हम निकाल लेंगे। एडजॉइंट ए निकालने के बाद जो हमारा एडजॉइंट ए आएगा उसका हमें इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो एडजॉइंट ए मान लीजिए कि कोई ऐसा आप व्यू आएगा, अगर हम उसका इनवर्स निकालेंगे तो पूरी प्रक्रिया करेंगे वही A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों एक चीज आपको बता दें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी कठिनाई वाली बात नहीं है। और इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सीधा सीधा एक ये है कि एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे। ए हमें दिया है, एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो एडजॉइंट ए तो दोस्तों आपको निकालना बताया है। सबसे पहले हम ए मापांक निकाल लेंगे, सॉरी क्या नाम है, ठीक है, इनवर्स निकालने के लिए ए मापांक निकाल लेंगे, या ऐसे समझ लीजिए सबसे पहले हम सेकंड निकाल लेंगे, A11 A12 A13 ऐसे करके सब निकालने के बाद एडजॉइंट ए मिल जाएगा हमें। अब जो आए उसका पुनः इनवर्स निकाल दीजिएगा, तो वो एडजॉइंट इंटू ए इनवर्स के बराबर ही आएगा। तो दोस्तों इसको आप खुद से करिए क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये सरल क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। चलिए 9वां क्वेश्चन बता देते हैं आपको। 9वें क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, 9वें क्वेश्चन में देखिए ये दिया है एक सारणिक, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्या मान आएगा इसका, तो x बाई और x प्लस बाई
एक्स बाई एक्स प्लस वाई, सब में एक जैसा है बिल्कुल। हमने क्या किया इसके लिए, R1 सबसे पहला हमारा मेन चीज क्या होती है कि किसी भी एक पंक्ति या स्तंभ को सर्वसम बनाना। तो हम एक पंक्ति या स्तंभ सर्वसम बनाते हैं, हम R1 R2 और R3 को ही बना देते हैं, किसी भी एक को। तो R1 में हमने R1 को R1 ना लिखते हुए R1 प्लस R2 प्लस R3 लिखेंगे। R1 को R1 ना लिखते हुए क्या लिखेंगे, तीनों को जोड़ के R1 की जगह। ठीक है, R1 की जगह देखिए x में क्या जोड़ना है हमें, R2 और R3। तो x में y जोड़ेंगे x प्लस वाई, और एक और x प्लस वाई जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 2x प्लस वाई हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये भी 2x है, यानी x प्लस वाई में एक और x प्लस वाई जुड़ जाए तो ये भी 2x प्लस वाई हो गया। ऐसे ये x प्लस वाई है, इसमें ये और जुड़ जाए तो ये भी 2x प्लस वाई हो गया। ठीक है, इतना। इसके बाद R2 और R3 एज इट इज, यानी जैसे हैं वैसे। ठीक है, अब R1 में हमें ये पूरा उभयनिष्ठ मिल रहा है, R1 में 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ लेने पर। तो दोस्तों हमने R1 से 2x प्लस वाई उभयनिष्ठ ले लिया, क्या बचा, यहाँ 1 1 बचा, और ये जैसे थे वैसे हैं। अब एक काम और करते हैं, सभी में हम करते हैं वही इसमें करेंगे। सर्वसम होने के बाद में इनको हम जीरो बनाने की सोचते हैं। क्या करते हैं, जीरो। तो जीरो दोस्तों बनाएंगे तो हम C1 है, ये C1 माइनस C2 कर दो और एक बार C2 माइनस C3 कर दो, ऐसा कर देते हैं। देखिए तो C1 माइनस C2, 1 माइनस 1 हो गया 0। बाई में से जब इसको घटाएंगे तो बाई माइनस एक्स माइनस बाई होगा, तो बाई से बाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स बचेगा। यहाँ एक्स प्लस बाई में से एक्स घटाएंगे तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, बाई बचेगा। ठीक है, इधर दूसरे में एक्स एक में से एक जाएगा, 0 हो गया। एक्स प्लस बाई में से एक्स घटाएंगे तो केवल बाई बचेगा। यहाँ एक्स में से बाई घटाएंगे, यहाँ एक्स में से जब बाई घटाएंगे तो एक्स माइनस बाई हो जाएगा ये, और बाकी जो C3 है उससे हमने कुछ नहीं किया, जैसा है वैसा रख दो इसको। अब हम क्या करेंगे, देखिए 2x प्लस बाई ये जैसे हैं वैसे हैं। अब इनका हम प्रसार कर देते हैं, बाकी ये पहला और दूसरा तो 0 हो जाएगा, तीसरे का करेंगे तो प्लस माइनस प्लस का नंबर आ गया ये। तो दोस्तों इसको बंद कर लो और इसे बंद कर लो। माइनस एक्स का एक्स माइनस बाई में होगा तो माइनस एक्स का एक्स माइनस बाई में गुणा किया, और माइनस चिन्ह लगाते हैं बीच में, माइनस हो गया, और बाई का बाई में बाई स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना। इसके बाद प्रसार कर देंगे इसका, यहां तक आ गए हम। 2x प्लस बाई तो चल ही रहे हैं, माइनस एक्स का यानी एक का गुणा करें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक को हटा दो। माइनस एक्स का एक्स में करें माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का माइनस बाई में करें तो प्लस एक्स बाई और माइनस बाई स्क्वायर। दोस्तों यहां से देखिए एक चीज, इसको हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लें। क्या कर लें, माइनस कॉमन ले लें। तो माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा, एक चीज समझिए आप। तो माइनस कॉमन लेंगे तो दोस्तों क्या होगा, देखिए माइनस कॉमन लेने पर सबके चिन्ह बदलेंगे। देखिए जैसे हमने यहां पर माइनस कॉमन ले लिया, ये क्या कर लिया, माइनस कॉमन। माइनस कॉमन लेने पर क्या होगा कि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस वाला हो जाएगा माइनस का ये वाला, और बाई जो है वो प्लस का, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस ए एक्स बाई, यानी सबके चिन्ह बदल गए। जो माइनस का था वो प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया, और ये जो माइनस है इसको आगे लगा देंगे हम यहाँ। अब देखो दोस्तों क्या है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और कोष्टक में ए प्लस बी, ये एक फॉर्मूला होता है दोस्तों एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब का। तो ये इतना इतना एक फॉर्मूला बन गया, और ये -2 है वो बाहर रह गए। क्यों रह गए, क्योंकि ये माइनस था और ये 2 था, तो -2 और कोष्टक में एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में ये साइड एक लिखा है 1 1 1 एक्स एक्स प्लस बाई एक्स बाई बाई और एक्स प्लस बाई, इसका भी हमें मान निकालना है। चलिए क्या होगा इसमें, सबसे पहले जब इसमें तो और आसान बात है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी साइड को हल करते समय हम उसकी एक पंक्ति या एक स्तंभ को 0 करते हैं या सर्वसम करते हैं। तो सर्वसम करने का मतलब है यहाँ पहले से दिया हुआ है, इसमें हमें और फायदा है, हमारा बहुत छोटा हो गया, पहले से दी हुई है एक स्तंभ सर्वसम। तो हम क्या करेंगे, अब इसको 0 बनाने की सोचेंगे। तो दोस्तों पहले R1 से R2 हटा दो, यानी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा पहला। दूसरा R2 से R3 हटा दो तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। देखिए कैसे हमने यही लिख दिया, एक्सचेंजेशन कर रहे हैं, R1 बराबर R1 माइनस R2 और R2 बराबर R2 माइनस R3। तो देखिए
R1 क्या है, ये है भाई ऊपर वाला, तो 1 में से 1 गया 0, x में से जब इसको घटाएंगे तो x में से जब घटाएंगे तो माइनस एक्स तो कट जाएगा, ये माइनस बाई बच जाएगा, बाई में से बाई जाएगा तो 0 हो गया। यहाँ देखिए अब इसमें क्या है, 1 में से 1 जाएगा तो 0, x प्लस बाई में से x घटाएंगे तो ये बाई बचा, ठीक है, बाई में से जब इसको घटाएंगे तो बाई से बाई कट जाएगा, माइनस x बचेगा, ठीक है। और तीसरी जो पंक्ति है उससे नहीं हमने कुछ भी किया है, तीसरी पंक्ति एज इट इज रखी है, जैसी थी वैसी। चलिए अब कर देते हैं प्रसार। कैसे प्रसार दोस्तों, तो पहला तो हो गया 0, ठीक है, या एक बार 0 लिख लेंगे, ये बंद कर लो, तो बाई का गुणा होगा x प्लस बाई में, ठीक है, तो बाई का x में, तो जैसे क्या किया हमने यहाँ पे 0 कर लिया, ये प्रसार कर रहे हैं हम, तो ये 0, ये पहला वाला तो हो गया 0, ठीक है। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरा वाला यहाँ प्लस माइनस, किसका नंबर आ गया दोस्तों, माइनस का, तो माइनस का नंबर आ गया प्लस के बाद, और माइनस ये यहाँ पहले से है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का बाई, ठीक है। चलिए इसको बंद करो, इसको बंद करो, 0 का गुणा करेंगे इसमें 0 हो गया, 1 का इधर करेंगे माइनस एक्स में, तो माइनस पहले से आता है तो 1 का एक्स में करेंगे तो प्लस एक्स हो गया, ये तो हो गया पूरा 0, बाई का जब एक्स में करेंगे तो एक्स बाई हो गया, और दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के इस वीडियो में हमने आपको 10 क्वेश्चन बताए हैं, और वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए हम आज यहीं तक 10 क्वेश्चन तक ही रखेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये 10 क्वेश्चन अगर समझ में आए हों, थोड़ा सा भी अगर हमारे वीडियो से आपको लाभ मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें दोस्तों, और अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इसके बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आप विश्वास रखिए, हम आपका 12th क्लास का मैथ पूरा करा देंगे बिल्कुल, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चैप्टर, कुछ भी छूटेगा नहीं दोस्तों, बस आप एक बार भरोसा कीजिए, आपको प्रत्येक सवाल बारी बारी से कराया जाएगा, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको हल बताया जाएगा। तो दोस्तों निराश मत होइए, थोड़ा सा हमारा चैनल 4 से 10 दिन के लिए बंद हो गया था, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमारा चैनल बंद हो गया था। अब हम बारी बारी से आपको प्रत्येक वीडियो को, प्रत्येक क्वेश्चन को हल कराते चलेंगे, और लगातार रोजाना आपको नए नए वीडियोस लाते रहेंगे, और जल्द से जल्द आपका मैथ फिनिश करवाएंगे दोस्तों। क्लास 12th का ही नहीं, क्लास 10th का भी हम आपको मैथ फिनिश करवाएंगे। जो भी हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स जो परेशान हैं उनके लिए भी हम नए नए वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करके, और उनकी जो एक्सरसाइज चल रही हैं वो जल्दी से जल्दी फिनिश कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.